तो मेरे प्यारे बच्चों, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं फोर्स की। अगर किसी हम वर्टिकल वॉल पर फ्लूइड के कारण कितना फोर्स लग रहा है वो कैलकुलेट करें तो वहाँ पर इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। और वही अगर इंक्लाइन प्लेन होगा, इंक्लाइन वॉल होगा, तो आप कैसे फोर्स फाइंड करेंगे वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हमारी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में गिवन है, फाइंड द नेट डाउनवर्ड थ्रस्ट ऑन इंक्लाइंड सरफेस ऑफ अ बकेट फुल ऑफ वाटर अप टू हाइट h, ओके, एंड रेड आई ए एंड बी। तो यहाँ पर डायग्राम में दिख ही रहा है हमको। अब अच्छा, हम यहाँ पर अगर इस पर फोर्स फाइंड करना है, पहले हम यहाँ पर टोटल फोर्स फाइंड करेंगे कि वॉल पर कितना फोर्स फाइंड कर रहा, फिर उसका वर्टिकल डाउनवर्ड हम कंपोनेंट फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर फोर्स फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसे इंटीग्रेट करेंगे, और इंटीग्रेट करने के लिए हमको यहाँ पर एक स्ट्रिप कंसिडर करना पड़ेगी। तो हमने एक सर्कुलर स्ट्रिप यहाँ पर कंसिडर किया, ये सर्कुलर स्ट्रिप हमने कंसिडर किया, ओके। और इस सर्कुलर स्ट्रिप का सबसे पहले रेडियस फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि इसे एरिया, इसका एरिया फाइंड करना है हमको। क्यों? क्योंकि एरिया फाइंड करेंगे तभी हम टोटल फोर्स फाइंड कर सकते हैं, थ्रस्ट फाइंड कर सकते हैं। डिफरेंशियल एरिया जो होगा वो होगा 2πr इंटू इसका थिकनेस dl, ओके। तो यहाँ पर r फाइंड करने के लिए हम एक स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। r फाइंड करने के लिए स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर हम इसे इंक्लाइन करके देखते हैं, है ना, तो किसी x इक्वल टू 0 पर, यहाँ पर सबसे ऊपर जो हाईएस्ट पॉइंट है वहाँ पर x का वैल्यू हम 0 मान के चलते हैं। यहाँ पर x का वैल्यू 0 है। और अब हम नीचे आते हैं x इक्वल टू किसी पर्टिकुलर वैल्यू x पर, तो यहाँ पर रेडियस कितना है वो हमको फाइंड करना है। तो x इक्वल टू 0 पर रेडियस था b, है ना, इधर है रेडियस r और इधर है x, ओके। और अगर हम अब x इक्वल टू h पर आते हैं तो रेडियस हो जाता है a, लीनियरली डिक्रीज होता है, यहाँ पर रेडियस हो जाता है a, ठीक है। अब अगर हमको किसी r पर, x पर r फाइंड करना है तो कितना, कैसे फाइंड करेंगे, r का वैल्यू कैसे फाइंड करें। तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन यूज करेंगे। अगर हम स्लोप की बात करें, हम इसका स्लोप फाइंड करें तो स्लोप कितना होगा बताओ। स्लोप होगा इसका हाइट, इसका हाइट मतलब b बाई ए, b माइनस ए डिवाइडेड बाई हाइट h, ये इस लाइन का स्लोप होगा, ओके। और अब हम y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लगाते हैं, तो m जो है वो b माइनस ए डिवाइडेड बाई एच इंटू एक्स प्लस सी का वैल्यू है। अच्छा, ये स्लोप जो है वो नेगेटिव है, ये स्लोप है नेगेटिव, तो माइनस b माइनस ए डिवाइडेड बाई एच इंटू एक्स प्लस बी, ठीक है। तो r, ये y नहीं है, ये r है हमारा रेडियस, ओके। तो r इक्वल टू हमको मिलता है b माइनस ए बाई एच इंटू एक्स, ओके। अब हम यहाँ पर dl का वैल्यू फाइंड करेंगे। अगर इस स्ट्रिप की बात करें, हम स्ट्रिप की बात करें तो स्ट्रिप का जो लेंथ है वो dl है, उसका थिकनेस कितना है, dl है। पर हमको चूंकि इंटीग्रेशन x के टर्म में करना है तो हम यहाँ पर लिखेंगे dx। और अगर हम dl का वैल्यू देखें तो dx को हम लिख सकते हैं dl साइन थीटा, dl साइन थीटा। अगर ये जो 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 कोण बन रहा है, जो फर्स्ट टर्म है, उसका एंगल है थीटा, ओके, हाफ एंगल जो है वो थीटा है, तो हम साइन थीटा लिख सकते हैं। तो dl इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं dx डिवाइडेड बाय साइन थीटा, ओके। अब यहाँ पर डिफरेंशियल एरिया हमको मिला, डिफरेंशियल एरिया हो गया dA इज इक्वल टू 2 पाई, r का वैल्यू हमने निकाला b माइनस ए डिवाइडेड बाय h इंटू एक्स, ये है r का वैल्यू, इंटू dl का वैल्यू हमने लिखा dx बाई साइन थीटा, ठीक है। ये हमको डिफरेंशियल एरिया मिला। इस डिफरेंशियल एरिया की हेल्प से हम डिफरेंशियल फोर्स फाइंड करेंगे। तो डिफरेंशियल फोर्स dF कितना होगा, रो जी एच, ये है रो जी एक्स, ये है प्रेशर, और एरिया इंटू 2 पाई बी माइनस ए बाई एच इंटू एक्स इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाई साइन थीटा। और इसे हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमको टोटल फोर्स पता चलेगा। तो टोटल फोर्स F इक्वल टू क्या होगा। अगर हम टोटल फोर्स की बात करें, यहाँ पर हमारा वीडियो हम ऑफ कर देते हैं कि स्क्रीन को हम पूरा यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो टोटल फोर्स अब इसे इंटीग्रेट करना है तो रो जी, अच्छा ये 2 पाई भी यहाँ पर कांस्टेंट आ जाएगा, तो 2 पाई रो जी कांस्टेंट आ गया डिवाइडेड बाय साइन थीटा, ओके, ये भी कांस्टेंट है।
इंटीग्रेशन करना है b माइनस b, अच्छा x का अंदर हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इस x का अंदर हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो b इंटू एक्स माइनस b माइनस a डिवाइडेड बाई h इंटू एक्स स्क्वायर, और इसको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, और कहाँ से कहाँ तक, 0 से h तक पूरे हाइट पर हमको इंटीग्रेट करना है। तो टोटल फोर्स F इक्वल टू हमको क्या मिलता है, F इक्वल टू हमको मिलता है 2 पाई रो जी डिवाइडेड बाय साइन थीटा बी एक्स स्क्वायर माइनस बी माइनस ए बाई एच इंटू एच क्यूब बाई 3, ये एक्स क्यूब बाई 3 होगा, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर बाई 2 होगा, और लिमिट हम पुट करेंगे 0 से h तक। ओके, अब यहाँ पर लिमिट पुट करने के बाद में हमको क्या मिल रहा है, वो मिल रहा है 2 पाई जी बाई साइन थीटा इंटू रो। अच्छा, यहाँ पर हम दोनों साइड से अगर इंटीग्रेट करने तो बी एच स्क्वायर बाई 2 माइनस बी माइनस ए डिवाइडेड बाई एच इंटू एच क्यूब बाई 3 हमको मिल रहा है। अब ये लोअर लिमिट 0 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ से एक एच कैंसिल होगा और एच स्क्वायर हम बाहर ले सकते हैं, तो एफ हमको मिल रहा है 2 पाई रो जी डिवाइडेड बाई साइन थीटा, है ना, एच स्क्वायर भी हमने बाहर ले लिया, और यहाँ बचा b, और यहाँ b माइनस है, एलसीएम लेंगे तो -3b माइनस 2b, ओके, प्लस 2a डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, तो ये फोर्स मिला हमको, वो हो गया इसे हम आगे सॉल्व कर सकते हैं, तो 2 पाई रो जी एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू b माइनस 2a प्लस 2a डिवाइडेड बाई 6। अब ये तो टोटल फोर्स आया, पर हमको तो निकालना है वर्टिकल फोर्स, तो हम इसमें कॉस थीटा का मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो हमको मिला 2 पाई रो जी एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू बी प्लस 2a डिवाइडेड बाई 6 इंटू कॉस थीटा, ठीक है, इंटू कॉस थीटा, और यहाँ पर हम कॉस थीटा का वैल्यू पुट कर देंगे, और कॉस थीटा का वैल्यू कितना होगा, कॉट थीटा बन जाएगा वो, कॉट थीटा का वैल्यू हो जाएगा हमारे पास, तो यहाँ पर अल्टीमेट हमको मिलेगा b माइनस ए बाई एच, ओके, और h से h कैंसिल करेंगे, और ये वर्टिकल डाउनवर्ड फोर्स का हमारे पास एक्सप्रेशन आया। थैंक यू वेरी मच।